हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी श्रद्धानंद के बारे में। तो इनका पूरा नाम था मुंशी राम विज। इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1856 को तलवान जालंधर, जो कि भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। इनकी मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर 1926, 70 वर्ष की उम्र में, दिल्ली में। इनके मृत्यु का कारण क्या था कि अब्दुल रशीद नाम का एक उन्मादी द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती भारत के शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया। वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज्य, शिक्षा तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के तलवान ग्राम में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला नानक चंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित यूनाइटेड प्रोविंस में पुलिस अधिकारी थे। उनके बचपन का नाम जो था वो बृहस्पति और मुंशीराम था, किंतु मुंशीराम सरल होने के कारण अधिक प्रचलित हुआ। पिता का ट्रांसफर अलग अलग स्थानों पर होने के कारण उनकी आरंभिक शिक्षा अच्छी प्रकार नहीं हो सकी। लाहौर और जालंधर उनके मुख्य कार्यस्थल रहे। एक बार आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म के प्रचारार्थ बरेली पहुंचे। पुलिस अधिकारी नानक चंद अपने पुत्र मुंशीराम को साथ लेकर स्वामी दयानंद का प्रवचन सुनाने पहुंचे। युवावस्था तथा मुंशीराम ईश्वर का अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन स्वामी दयानंद जी के तर्कों और आशीर्वाद ने मुंशीराम को दृढ़ ईश्वर विश्वासी तथा वैदिक धर्म का अनन्य भक्त बना दिया। वे एक सफल वकील बने तथा काफी नाम और प्रसिद्धि प्राप्त की। आर्य समाज में बहुत ही सक्रिय रहते थे। उनका विवाह श्रीमती शिवा देवी के साथ हुआ था। जब 35 वर्ष के थे तभी शिवा देवी स्वर्ग सिधारी। उस समय उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। सन 1917 में उन्होंने संन्यास धारण किया और स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए। मुंशीराम की बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था अपने पिता के साथ व्यतीत होती रही। इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज, जयनारायण कॉलेज और प्रयाग के मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। वंश परंपरा के अनुसार इनके धर्म, कर्म एवं भक्ति का विशेष प्रभाव था। विश्वनाथ जी के दर्शन किए बिना ये जलपान तक नहीं करते थे। बांदा में यह नियमित रामचरितमानस का पाठ सुनते थे और प्रत्येक आदित्यवार को एक पैर पर खड़े होकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। एक दिन उनके किशोर हृदय को ऐसी ठेस लगी कि इनकी समस्त रूढ़िवादी धार्मिक कट्टरता तिरोहित हो गई। हुआ यह कि काशी के विश्वनाथ के दर्शनार्थ गए तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, क्योंकि मंदिर में रीवा की महारानी दर्शन कर रही थी। इस प्रकार मूर्ति पूजा से इनकी विरक्ति हो गई। ऐसे ही अनेक घटनाओं के कारण मुंशीराम के मन में उथल पुथल मच गई। संवत 1936 में स्वामी दयानंद सरस्वती का बरेली आगमन हुआ। पिता को तो शांति व्यवस्था के नाते स्वामी जी के व्याख्यान सुनते थे। उन्होंने इनके न चाहने पर ही आग्रह पूर्व मुंशीराम को स्वामी के सत्संग में सम्मिलित होने की प्रेरणा दी। आदित्य मूर्ति दयानंद के महान व्यक्तित्व के दर्शन कर तथा सभा में पादरी, स्कॉट एवं अन्य यूरोपियनों को बैठा देखकर इनके मन में सुधा का उत्स प्रस्फुटित हो उठा। इन्होंने 3 अवसरों पर स्वामी जी के समक्ष ईश्वर के अस्तित्व पर शंका प्रकट की। गुरुकुल की स्थापना। तो सन 1901 में मुंशीराम विज ने अंग्रेजों द्वारा जारी शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाला संस्थान गुरुकुल की स्थापना की। हरिद्वार के कांगड़ी गांव में गुरुकुल विद्यालय खोला गया। इस समय यह मानद विश्वविद्यालय है, जिसका नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। गांधी जी उन दिनों अफ्रीका में संघर्षरत थे। महात्मा मुंशीराम विज ने गुरुकुल के छात्रों से 1500 रुपये एकत्रित कर गांधी जी को भेजे। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे तो वे गुरुकुल पहुंचे तथा महात्मा मुंशीराम विज तथा राष्ट्रभक्त छात्रों के समक्ष नतमस्तक हो उठे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही सबसे पहले उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया और बहुत पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे चलकर ये बहुत महान बनेंगे। अब इनकी पत्रकारिता एवं हिंदी सेवा के विषय में कुछ दिया हुआ है कि उन्होंने पत्रकारिता में भी कदम रखा। वे उर्दू और हिंदी भाषाओं में धार्मिक, सामाजिक विषयों पर लिखते थे। बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुसरण करते हुए उन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने को प्राथमिकता दी। उनका पत्र सदधर्म प्रचारक पहले उर्दू में प्रकाशित होता था और बहुत लोकप्रिय हो गया था, किंतु बाद में
उन्होंने इसको उर्दू के बजाय देवनागरी लिपि में लिखने में निकालना आरंभ किया। इससे उनको आर्थिक नुकसान भी हुआ। उन्होंने 2 पत्र भी प्रकाशित किए, हिंदी में और अर्जुन तथा उर्दू में तेज। जालियांवाला कांड के बाद अमृतसर में कांग्रेस का 34वां अधिवेशन हुआ। स्वामी श्रद्धानंद ने स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना भाषण हिंदी में दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया। अब उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन। तो उनका राजनीतिक जीवन रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रारंभ हुआ। अच्छी खासी वकालत की कमाई छोड़कर स्वामी जी ने दैनिक विजय नामक समाचार पत्रों में छाती पर पिस्तौल नामक क्रांतिकारी लेख लिखे। स्वामी जी महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा रोलेट एक्ट का विरोध वे हिंसा से करने में कोई बुराई नहीं समझते थे। इतने निर्भीक की जनसत्ता करते समय अंग्रेज फौज और अधिकारियों को वे ऐसा साहसपूर्ण जवाब देते थे कि अंग्रेज भी उनसे डरा करते थे। 1922 में गुरु का बाग सत्याग्रह के समय अमृतसर में एक प्रभावशाली भाषण दिया। हिंदू महासभा उनके विचारों को सुनकर उन्हें प्रभावशाली पद देना चाहती थी, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। स्वामी जी ने 13 अप्रैल 1917 को संन्यास ग्रहण किया तो वे स्वामी श्रद्धानंद बन गए। आर्य समाज के सिद्धांतों का समर्थक होने के कारण उन्होंने इसकी बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार किया। वे नरम दल के समर्थक होते हुए भी ब्रिटिश उदारता के समर्थक नहीं थे। आर्य समाजी होने के कारण उन्होंने हरिद्वार में गंगा किनारे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर वैदिक शिक्षा प्रणाली को महत्व दिया। अब उनकी स्वाधीनता आंदोलन में कैसी सक्रियता थी, तो स्वामी श्रद्धानंद ने दलितों की भलाई के कार्य को निडर होकर आगे बढ़ाया। साथ ही कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन का बढ़ चढ़कर नेतृत्व भी किया। कांग्रेस में उन्होंने 1919 से लेकर 1922 तक सक्रिय रूप से भागीदारी की। 1922 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कांग्रेस के नेता होने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वे सिखों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह करते हुए बंदी बनाए गए थे। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस से अलग होने के बाद भी स्वतंत्रता के लिए कार्य लगातार करते रहे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वामी जी ने जितने कार्य किए उस वक्त शायद ही किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर किए हों। वे ऐसे महान युग चेता महापुरुष थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग में जन चेतना जगाने का कार्य किया। अब इनकी हत्या कैसे हुई, तो श्रद्धानंद जी सत्य के पालन पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने लिखा, प्यारे भाइयों, आओ दोनों समय नित्य प्रति संध्या करते हुए ईश्वर की प्रार्थना करें और उसकी सत्ता से इस योग्य बनने का यत्न करें कि हमारे मन, वाणी और कर्म सब सत्य ही हो। सर्वदा सत्य का चिंतन करें, वाणी द्वारा सत्य ही प्रकाशित करें और कमरे में भी सत्य का ही पालन करें। लेकिन सत्य और कर्म के मार्ग पर चलने वाले इस महात्मा की एक व्यक्ति ने 23 दिसंबर 1926 को चांदनी चौक दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह धर्म, देश, संस्कृति, शिक्षा और दलितों का उत्थान करने वाले यह युगधर्मी महापुरुष सदा के लिए अमर हो गया। तो यह थी स्वामी श्रद्धानंद के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।